दिल्ली पुलिस के ऊपर बहुत बड़े सवाल उठे हैं सुरक्षा को लेकर। जो उनके दावे थे वो इस घटना ने बिल्कुल बता दिए हैं कि हवा हवाई थे, वरना ऐसा नहीं होता। कम से कम इस तरह से लड़की को घसीट के कई किलोमीटर तक नहीं लेकर जाया गया होता। अभी आप जहां जिस इलाके में, क्या आपको, आप सड़क पर हैं इस वक्त, क्या नजर आ रहा है? वो जो दिल्ली पुलिस के दावे सुरक्षा के, वो दिखते हैं सड़क पर? जी देखिए, इस वक्त क्योंकि मैं तकरीबन 20 घंटे से माफ़ कीजिएगा 20 मिनट से आपको बता रही हूँ कि मैं अस्पताल पहुँच रही हूँ, लेकिन पहुँच नहीं पाई। ट्रैफिक की जो मैं स्थिति आपको दिखाऊं, यहाँ पर आज पूरे दिन भर ट्रैफिक की जो स्थिति है वो बहुत बुरी है। और खास तौर पर सड़कों पर मुझे तो फिलहाल तकरीबन आधे घंटे से कोई भी पुलिस की अधिकारी या टीम पेट्रोलिंग करती हुई खास तौर पर नहीं आई। आज नए साल का जश्न मनाया जा रहा है देश और दुनिया भर में तमाम जगहों पर, और जिस तरीके से एडवाइजरी जारी की गई थी दिल्ली पुलिस की तरफ से कि चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के लिहाज से पेट्रोलिंग की जाएगी, लेकिन तकरीबन आधे घंटे से खास तौर पर मैं ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इस वक्त मंगोलपुरी इलाके में हूँ और मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो मुझे कोई भी दिल्ली पुलिस की ना कोई टीम नजर आई है, ना कोई अधिकारी, ना कोई पुलिसकर्मी इस वक्त सड़कों पर नजर आए हैं। मैं चाहूंगी कि हमारे जो सहयोगी कैमरामैन है वो कैमरा पैन करके दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर ट्रैफिक में लोग फंसे हुए हैं। मैं खुद भी फंसी हुई हूँ। तकरीबन महज मुश्किल से 5 मिनट का जो रास्ता है वो पिछले 20 मिनट से मैं वहां पहुंच नहीं पाई हूं अस्पताल में, जहां पर जो युवती है उसका शव है और उसके परिजन भी हैं वहां पर मौजूद। और इस वक्त की जो नज़ारे, ये सिर्फ मंगोलपुरी का नहीं है गौरव, ये अमूमन पूरी दिल्ली की यही स्थिति है, यही हाल है। और अब चाहे जहां भी जाए लोग ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। हमने कुछ देर पहले आपको इंडिया गेट की भी तस्वीरें दिखाई थी, वहां पर भी कमोबेश यही स्थिति बनी हुई थी। और सबसे बड़ा जो सवाल है कि क्योंकि वहां पे प्रोटेस्ट हो रही थी तो वहां पे दिल्ली पुलिस की टीम नजर आ रही थी, मगर दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में दिल्ली पुलिस की टीम पेट्रोलिंग करते हुए भी नहीं नजर आ रही है। हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई थी खास तौर पर 31 दिसंबर और 1 जनवरी को लेकर के कि चप्पे चप्पे पर पुलिस की पेट्रोलिंग होगी, लेकिन मुझे तो नजर नहीं आ रही है गौरव इस वक्त। ठीक है, देखिए बहुत बड़ा यहाँ पर ये आंख खोलने वाला ये पूरा मामला है। जिस तरह से दिल्ली पुलिस के दावे और दिल्ली पुलिस के उन दावों की सच्चाई, आप उन दोनों इस घटना से समझ सकते हैं। और जैसा कि हमारी संवाददाता भी कह रही है कि आज बहुत ज्यादा रश है सड़कों पर। लोग, आज संडे भी है, नए साल का पहला दिन है, नए साल के जश्न के मौके पर छुट्टी का दिन है, तो लोग बहुत ज्यादा सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। अपने घर परिवार के साथ तो सेलिब्रेट करना चाहते हैं, ठीक है, करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप किसी और शख्स को परेशानी में डालकर या किसी की जान लेकर ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। आइए आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला समझाते हैं। अभी हमने आपको बताया कौन लड़की जिसकी इस पूरे मामले में मौत हुई और जिसको घसीटा गया वो बताया। आप कौन लड़के हैं, आइए आपको ये दिखाते हैं। आरोपी जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो आरोपी कौन है, देखिए। आरोपी नंबर 1 जिसका नाम बताया जा रहा है दीपक खुराना, उम्र 26 साल है इसकी और इसका पेशा बस ड्राइवर है। नाम आरोपी नंबर 2 का अमित खन्ना, उम्र 26 साल और इसका पेशा है बैंक कर्मचारी। इसके अलावा 3 और नाम है। आरोपी नंबर 3 नाम है कृष्ण, उम्र इसकी 27 साल बताई जा रही है और ये स्पेनिश कल्चर सेंटर में कर्मचारी है। चौथा आरोपी नाम मिथुन है, उम्र 26 साल है इसकी और ये हेयर ड्रेसर का काम करता है। 5वां आरोपी नाम मनोज मित्तल है और ये 27 साल का है और ये राशन डीलर का काम करता है। और ये पांचों पार्टी करने गए थे और पार्टी करके जब वापस आ रहे थे तो इन्होंने पता नहीं कौन सा नशा किया था, क्या इन्होंने वहां पर पार्टी की थी, इतने धुत थे कि इन्होंने न केवल एक्सीडेंट किया, एक्सीडेंट में एक लड़की की मौत होती है, बल्कि इनकी गाड़ी से वो लड़की घिसटती जाती है, कई किलोमीटर तक लंबे घिसटती चली जाती है और इनको पता तक नहीं चलता है। मैम, क्या आज हमें उस बात पर भी यहां पर एक सवाल उठाना पड़ेगा कि नए साल के जश्न के मौके पर आप अपने सेलिब्रेशन में किसी दूसरे की जान को, मतलब जान तो बहुत बड़ी चीज हो गई, किसी को आप परेशानी तक में नहीं डाल सकते, यहां तो जान तक चली गई किसी की नए साल के सेलिब्रेशन के मौके पर कहिए या सेलिब्रेशन का बहाना बनाकर जो अच्छा देखिए ये तस्वीरें आ गई है लड़की की स्कूटी की। ये तस्वीरें देखिए, ये वही स्कूटी है जिससे ये लड़की रात में अपने घर वापस लौट रही थी। ये देखिए, और ये वही गाड़ी है शायद जिससे एक्सीडेंट किया गया है। आप देखिए दोनों गाड़ियां सामने आ गई हैं। ये वो गाड़ी है जिससे ये एक्सीडेंट हुआ है और वो लड़की की स्कूटी भी सामने आ गई है जो
जिससे वो लड़की अपने काम से वापस लौट रही थी अपने घर। ये वो स्कूटी है जिसको आप देख सकते हैं, ये लड़की की स्कूटी है और ये वो गाड़ी जिसमें वो चारों पांचों आरोपी सवार थे। देखिए, लड़की की स्कूटी भी क्षतिग्रस्त हुई है, लड़की की स्कूटी को भी नुकसान पहुंचा है और बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई है, लेकिन इसके अलावा उस लड़की की जान चली गई और वो लड़की इस गाड़ी में फंस गई और आरोपी उसको घसीटते रहे। अब उनको पता था नहीं पता था, यह जांच का विषय है, लेकिन कई किलोमीटर तक वो लड़की इसी गाड़ी के नीचे फंसी रही, घिसटती रही, उसके बहुत ज्यादा चोट आई, उसकी मौत हो गई। उस लड़की की हालत इतनी ज्यादा विभत्स हो गई है उसकी लड़की की बॉडी की, हम आपको वो तस्वीरें नहीं दिखा सकते, तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, लेकिन ये स्कूटी देखिए, जिस स्कूटी से वो लड़की वापस लौट रही थी उस स्कूटी की तस्वीरें सामने आ गई हैं। ये लड़की एक वेलकम गर्ल थी, पार्टियों में वेलकम गर्ल के तौर पर काम करती थी, घर में अकेली यहां पर अर्निंग मेंबर थी क्योंकि उसके पिता की मृत्यु पहले हो चुकी थी, मां बीमार रहती हैं, 2 छोटे भाई बहन हैं और ये 20 साल की लड़की अपने घर का खर्चा चलाती थी, अपने छोटे भाई बहनों को पालती पोसती थी, अपने मां का इलाज का खर्चा उठाती थी। और देखिए, जब कल पूरी दुनिया या हम में से कई सारे लोग जब जश्न में डूबे हुए थे तो कैसे एक परिवार में मातम पसर गया, कैसे एक परिवार का पूरा संसार उजड़ गया, कैसे आप देखिए नशे में धुत कुछ युवकों ने एक एक्सीडेंट किया और उस एक्सीडेंट में वो लड़की कई किलोमीटर तक घिसटती चली गई। वो दोनों तस्वीरें सामने आ गई हैं। मैम, इस पूरे मामले में आपको क्या लगता है कि वो कौन सा पहलू है जिस पर सबसे ज्यादा ध्यान दिए जाने की जरूरत है? निर्मल मैम, मेरे ख्याल से जो प्रिवेंटिव पहलू है कि किस तरह से इस तरह की घटनाओं को देखिए, आपने कहा निर्भया कांड हुआ, इतने साल हो गए कि औरतों की सुरक्षा के लिए बहुत सारे कानून भी बदले, नई व्यवस्थाएं भी बनी, पर यही अगर औरतों की सुरक्षा है और वो भी जब पता है कि ये एक हाई इंसिडेंट डे है, न्यू ईयर ईव है, पूर्व संध्या है नववर्ष की, हालांकि ये हमारा नववर्ष नहीं है, ये सब अंग्रेजों की हम लोग भेड़ चाल करते हैं, ये तो हमारा नववर्ष है ही नहीं, पर फिर भी अगर मना भी रहे हैं तो आप कम से कम एहतियात से मनाइए ताकि किसी दूसरे की जान पर आप खतरा ना बने। आपको तो कुछ ख्याल ही नहीं है कि कौन दूसरा सड़क यूज कर रहा है, वो मर जाए तो मर जाए, कुछ हो तो हो जाए। मतलब आप इतना अपने घमंड में, अपने नशे में, नशा एक तो शराब का या जो भी उन्होंने नशा किया हो, नशा अपनी मगरूरी का भी, कि आप इतने बड़े बन गए, नया साल मनाने में इतने बड़े पार्टी एनिमल बन गए कि आपको किसी का ख्याल ही नहीं है कि सड़क यूज करने का तो अधिकार सबके पास है, किसी का इन्होंने ख्याल ही नहीं किया और उस लड़की बेचारी को मार डाला और उस परिवार के लिए एकदम काला चैप्टर शुरू कर दिया। उस परिवार का तो दिन बहुत दर्दनाक हादसा है और गया। बहुत दुखद लम्हा है उस परिवार के लिए और बहुत बड़ी खबर है दिल्ली के लिहाज से, दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।